नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। यूएस ने एड बंद की, 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग बंद कर दी, जिसमें से दुनिया भर में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के नाम पर 4200 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। 190 करोड़ रुपए भारत को दिए जा रहे थे। किस लिए? ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह के काम के लिए फंडिंग है। दरअसल इसका कनेक्शन किस तरह से राहुल गांधी से, जॉर्ज सोरोस की एनजीओ की फंडिंग से जुड़ता है, यह आपको विस्तार से बताऊंगे। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी, जो इस वक्त राहुल गांधी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, वो कहते हैं अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया गया जिसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष होते हैं, यानी राहुल गांधी होंगे। उससे उनको ऐतराज है। उन्होंने किस तरह से चुनाव आयोग को विदेशी संस्था के हाथ में बेच दिया था। एक तरह से चुनाव आयुक्त कैसे कांग्रेस के यशमैन हुआ करते थे, यह सब कुछ आपको पता लगेगा जब आप इस वीडियो को विस्तार से देखेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति के बारे में। क्या वाकई ये लोग देश के साथ धोखा करते आए हैं, आपको लगता है, या राहुल गांधी की सोच अलग है? कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं। कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दरअसल 3 सवाल भी यहां मैं आपसे पूछूंगी, उसका जवाब उम्मीद है आप जरूर देंगे। पहला सवाल कि भारत की हिस्सेदारी में जो 190 करोड़ रुपए आए थे, जो दिए जा रहे थे यूएस एड की तरफ से, इस फंड का बेनिफिशियरी भारत में कौन है, यानी किस किस को इस फंड से लाभ मिल रहा था। जाहिर सी बात है ये पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार को तो मिल नहीं रहा था कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें मतदाताओं की संख्या बढ़े। ये सरकार को तो फंड इसमें से मिल नहीं रहा था, सरकार के खाते में तो जा नहीं रहा था। तो इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो जा भी तो रहा होगा कहीं से कहीं पर। यूएस एड है तो किसी की जेब में तो जा रही होगी, यह भी तो पता चलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा सवाल, क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देने की, उसको प्रभावित करने के लिए ये फंडिंग की जा रही थी? ये पूरी कोशिश उसकी है, जिसकी तस्वीर आपको नजर भी आ रही होगी। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही थी, क्या यह फंडिंग उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी? क्या यह फंडिंग देश को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी? और तीसरा सवाल, क्या यह फंड अमेरिकी डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस जो कर रहा था, क्या उससे जुड़ी संस्था थी? और क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करके उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश थी, ताकि मैनिपुलेशन करके किसी तरह से चुनाव अपनी जो फेवरेबल पार्टी है, जो उनके एजेंडे को भारत में पूरा कर सकती। जाहिर सी बात है, एक ही पार्टी है, हमारे एक ही महान नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी को फेवर करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले एक खबर आप सुनिए, आप चौंक जाएंगे ये खबर सुनकर। खबर यह है कि 2012 में एसवाई कुरैशी जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एसवाई कुरैशी 2012 में चुनाव आयुक्त थे, उस समय इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम आईएफईएस के साथ एक चुनाव आयोग, हमारे चुनाव आयोग का एक बाहर की संस्थान के साथ, आईएफईएस एक बाहर के संस्थान के साथ एक एमओयू साइन हुआ था। इस एमओयू आखिर क्यों साइन हुआ था? भारत के चुनाव आयोग का किसी बाहर की संस्था के साथ आखिर एमओयू क्यों साइन हुआ? इसका जवाब क्या कांग्रेस पार्टी देगी? 2012 में ये क्यों साइन किया गया? और ये वही लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि अब चुनाव आयुक्त की जो है वो नियुक्ति फेयर नहीं होती। राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं, दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। ये लोग कोर्ट में चले गए हैं, इन्हीं के एनजीओ है लेकिन वो चलते इन्हीं के उससे हैं, कोर्ट में चले गए चैलेंज करने के लिए। ये लोग ये बताएंगे कि 2012 में जो ये एमओयू साइन हुआ, ये क्यों साइन हुआ था एक बाहरी संस्थान के साथ। दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ हो जहां पर बाहरी संस्थान के साथ एक एमओयू साइन हुआ, लेकिन इस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। और बांग्लादेश की कंडीशन तो आपको याद ही है ना, आपने हालात देखे बांग्लादेश के। बांग्लादेश को भी एड दी जा रही थी, चुनावी प्रक्रिया मजबूत करने के नाम पर बांग्लादेश को भी यूएस से एड मिल रही थी। 251 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के नाम पर। क्या हुआ आपने देखा ना। दरअसल ये कहते कुछ है और करते कुछ और है।
ये फंडिंग जिस लिए बांग्लादेश में हो रही थी, उसी लिए ये फंडिंग दरअसल इंडिया में की गई थी, भारत में की गई थी, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया इन्होंने मजबूत की। देखिए बांग्लादेश की क्या हालत कर दी है। शेख हसीना को वहां छोड़ के देश भागना पड़ा। वहां पर जिस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, जो कुछ हुआ, वो तस्वीरें सबके सामने है। दरअसल हुआ क्या है, पूरी खबर अब आपको बताती हूं। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं अमेरिकी सरकार में एलन मस्क। उन्होंने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो 190 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जा रही थी, डोज यानी डोज है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये डोज कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। शब्द को याद रखिएगा क्योंकि मैं इसका बार बार प्रयोग करूंगी। डोज जो दे रहा था उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें डिपार्टमेंट्स की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स को फंडिंग बंद कर दी गई है। दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जा रही थी। बताइए दरअसल, और जो ये संस्थान मैंने आपको बताया, जो जिसका SY कुरैशी के समय पर भारत के चुनाव आयोग के साथ MOU साइन हुआ था, ये क्या था? ये जॉर्ज सोरोस के NGO से फंडेड संस्था है। NGO ये कौन सी है? जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से फंडेड ये संस्था है जिसके साथ ये MOU भारत के चुनाव आयोग का साइन हुआ था। और ये वो राहुल गांधी हैं जो कहते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री को क्या, पूरे पैनल को नहीं करनी चाहिए, उसमें कुछ फेयर ही नहीं है। ये फेयर है उनके लिए। उनको ये फेयर लगता है कि जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ भारत के चुनाव आयोग का MOU हो, ये फेयर है, ये फेयर लगता है उनको। जॉर्ज सोरोस का जहां भी नाम आएगा ना भारत में, आप देखिएगा कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट, गांधी परिवार का नाम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और देखिए इसमें भी जुड़ रहा है। आप खुद देखिए कांग्रेस की सरकार, SY कुरैशी कांग्रेस के करीबी, SY कुरैशी ने MOU किया। जाहिर सी बात है बिना सरकार की मर्जी के किसी बाहरी संस्थान से एक संवैधानिक संस्था कोई MOU साइन कर ही नहीं सकती है। क्या था इस MOU में, क्यों किया गया ये MOU, क्या जरूरत थी इस MOU की, क्या फायदा हुआ इस MOU का, उसके बाद क्या क्या हुआ इस MOU के जरिए, ये सारी जानकारी भी तो सामने आनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी किसी को पता ही नहीं इस देश में जनता को। भारत को दिया गया, मैंने आपको बताया बांग्लादेश को दिया गया फंडिंग, $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इस फंड से किसका फायदा हुआ, ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। जॉर्ज सोरोस भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा था। उसने खुलेआम कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी जिसमें उसने खुलेआम कहा था, और इसके लिए कहा था कि मैं सैकड़ों करोड़ रुपए लेके बैठा हूं। उसने $100 मिलियन की बात कही थी शायद, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, कि $100 मिलियन वो खर्च करने के लिए तैयार है भारत में रिजीम चेंज करने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। तो ये उसी के अंतर्गत आ रहा था क्या? ये वही कह लीजिए आप पेट्रोल था या वही फ्यूल था जिसके जरिए यहाँ पर जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, जो देश विरोधी काम किए जाते हैं, वो संस्थाएं एक्टिव थीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो MOU साइन हुआ फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम IFES के साथ, ये मुख्य रूप से सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था। और US एड जो मिली है वो इसी के जरिए मिली थी। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा क्यों था, क्यों इन चीजों पर बात नहीं की गई। बांग्लादेश को मिलने वाली फंडिंग भी बंद कर दी गई। अब देखिएगा जो बांग्लादेश के हालात थे ना, उससे बहुत कुछ समझ लेंगे। बांग्लादेश को भी फंडिंग बंद हो गई 251 करोड़ रुपए की। अब देखिएगा वहां के हालात जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। दरअसल क्या हुआ है, डोज जो ये संस्था है, इसके नए प्रमुख बने हैं एलन मस्क, और उन्होंने 14 राज्यों में इस तरह के फैसले लिए हैं कि अब ये बंद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी गए थे US दौरे के लिए, वहां उनकी एलन मस्क से मुलाकात भी हुई। और ये सारी चीजें जब अभी संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद सत्र के शुरू होने से पहले विदेश से कोई एक मुद्दा नहीं आया इन लोगों को बवाल करने के लिए। क्यों नहीं आया आपको पता है? क्यों नहीं आया? उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप, रिजीम चेंज वहां पर, क्योंकि वहां पर सरकार बदल गई, इसीलिए फंडिंग बंद हो गई, फ्यूल बंद हो गया। और ये तो सीधा सीधा उदाहरण है
कि किस तरह से भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग की जा रही थी, किस तरह से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग की जा रही थी, किस तरह से जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी का दखल था। वो ओपन सोसाइटी जिसके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो सोनिया गांधी जो जॉर्ज सोरोस की संस्था से फंडेड, ओपन सोसाइटी से फंडेड एक संस्था की वाइस प्रेसिडेंट खुद हैं, वो इन सबके तार जुड़े हुए हैं। और अगर आप तार जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग किस तरह से, सीधे मैं कहती हूं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप फंडिंग आ रही है, किसको आ रही भाई? और ये इस पे कभी नहीं बोलेंगे। ये इस पे सवाल आप पूछे इनसे सवाल ना कि भैया 2012 में क्यों एमओयू साइन किया हमारे चुनाव आयोग ने। अब आपको चुनाव आयोग फेयर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अब मैनिपुलेशन नहीं हो पा रहा है। इनके समय में मैनिपुलेशन होता था, एकमात्र चुनाव आयुक्त होता था। ये बदलाव कब हुआ? जब टीएन सेशन ने बहुत अच्छे काम किए और वो कांग्रेस के बहुत करीबी भी थे। लेकिन एक समय के बाद टीएन सेशन ने राजीव गांधी की बात सुनना बंद कर दिया था। उसके बाद एक कानून लाया गया जिसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके पहले सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था और दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को बराबर अधिकार दिए गए। यानी अगर किसी मामले में कोई डिस्प्यूट होता है तो बहुमत से फैसला होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं मानी जाएगी, बहुमत से फैसला होगा। यह सिर्फ टीएन सेशन के पर काटने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र की बड़ी चिंता थी इसलिए किया गया था। पहले प्रधानमंत्री, अकेले प्रधानमंत्री एक नाम की सिफारिश करता था, राष्ट्रपति को भेजता था और वो चयन हो जाता था। तब प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट थी राहुल गांधी के लिए, तब उनको ट्रांसपेरेंट लग रहा था पूरा मामला। लेकिन अब जब एक पैनल बना दिया गया तब इनको ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा। इनको चाहिए हर चीज में, कौन हो? हर चीज में सीजेआई हो। भाई सीजेआई ने कोर्ट में मामला गया था, तब तक कहा था कि संविधान में जिक्र है कि भाई एक पैनल होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, नहीं है तब तक सीजेआई थे। जब वो कानून बन गया, पैनल बना लिया गया, उसके बाद फिर वो बाहर कर दिए गए। तो सीजेआई नहीं है, सीजेआई भगवान का रूप है। सीजेआई होंगे तो हर चीज फेयर होगी। सीजेआई कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, सीजेआई के होने से गारंटी है। तो ये तो वही सीजेआई है ना जो सीबीआई के डायरेक्टर चुने जाने के पैनल में होते हैं। और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। पैनल में तो है ना हमारे सीजेआई, फिर क्यों टिप्पणी करनी पड़ी उन्हें? फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की भाई? फिर तो सब एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए था ना, सब एकदम सही होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, इन लोगों को दरअसल कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करना है। इनको दिक्कत इससे नहीं है कि चुनाव आयुक्त कौन है, क्यों। इनको दिक्कत सिर्फ एक नाम से है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव आयुक्त चुन सकता है? नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयुक्त को चुने जाने के लिए एक पैनल बना सकता है? दिक्कत बस ये है और कोई समस्या नहीं। इनको ये करें तो सब ठीक था। इनके समय में कितना फेयर था ये सबको पता है। तमाम सारे किस्से और कहानियां जो बता सकती हूं आपको। लेकिन इस वक्त ये समझना जरूरी है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जॉर्ज सोरोस की जो संस्था थी ओपन सोसाइटी, उसको यूएस से एड मिलता था, जिसका खर्च जो भारत में किया जाता था, भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसका बेनिफिशियरी कौन था? इस सवाल का जवाब इस देश की जनता जानना चाहती है। और मेरी तो गुजारिश है सरकार से, सरकार इस बात को ढूंढे, इस बात को सामने लाए, जनता को बताए कि कौन वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशियरी थे, क्योंकि तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।